हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई हुई है आज के न्यूज़पेपर में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, हरियाणा में कभी भी इतनी बड़ी वैकेंसी एडीयू के लिए आज तक नहीं आई है। ये रिकॉर्ड है और फर्स्ट टाइम हरियाणा में ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम वैकेंसी सिर्फ 500 थी, लेकिन अब की बार 700 पोस्ट आना आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। तो जो स्टूडेंट हरियाणा एडीयू की वैकेंसी से जुड़े हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो HPSC एडीयू अपडेट्स इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कल जो एक रविवार डॉक्टर मंगल सेन सभागार की प्राकृतिक खेती पर एक कार्यक्रम था करनाल में, तो वहाँ पे कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया है कि इस भर्ती की प्रक्रिया हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता चली कि 3 मंथ के आसपास या मैक्सिमम 4 मंथ एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में हम एग्ज़ाम देख सकते हैं। सो आप लोगों को अब तैयारी जो करनी है वो सिर्फ 3 महीने का टारगेट लेके करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि एग्ज़ाम बहुत डिले हो जाएगा। जितना डिले होगा आपकी तैयारी अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो स्टूडेंट नॉन ऑनर्स के हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके लिए एक स्पेशल नोटिस आएगा एज पर माई एक्सपीरियंस और आप लोग एलिजिबल होंगे। सो आपको भी तैयारी करनी है और बाकी स्टूडेंट को तो अभी से ही शुरू करना है। तो एक स्टूडेंट या फिर उनको स्टूडेंट की कैटेगरी में ना रखें। आज एक कमेंट आया हुआ था कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छी भी है, लेकिन मैं क्यों प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आई डोंट थिंक इस कैटेगरी के स्टूडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फेज में हम भी थे, अभी भी हैं। कभी भी अगर जिनसे इन्फॉर्मेशन मिली तो उनको, अगर मैंने तो आज तक कभी कमेंट नहीं किया, आज तक जाके आप देख सकते हो, बाकी कमेंट करने चाहिए अगर कोई क्योरी है तो, या फिर आप किसी को रेस्पॉन्स करना चाहते हो, उसकी वीडियो पे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो ठीक बात है। लेकिन अगर आपको डिसलाइक करना तो डिसलाइक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ये सब लिख के। 10 लाइन की उसने बात लिखी हुई थी, उसका टाइम वेस्ट हुआ और उसकी इमेज मेरे सामने क्या आ गई, वो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट। लेकिन फिर मैंने ब्लॉक किया। अब मेरा कुछ नुकसान नहीं होता इन चीज़ों में। जो स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है रियल में तो ऐसी बातें प्लीज़ ना लिखे, आप लोगों का नुकसान है। फ्यूचर में क्या पता मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो, फ़ायदेमंद हो, कुछ भी हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमने जो किया था आफ्टर अ टाइम दैट वी आर रॉन्ग, ऐसा रियलाइज़ होता है। और स्टूडेंट फेज में चलो कॉमन भी है, ऐसी कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं। सो व्हाट वी कैन डू नाउ कि एग्ज़ाम की जो तैयारी करनी है अक्टूबर को टारगेट मान के ही करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्टूबर में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और मैं आपको अगर वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ तो आप लोगों को लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो। और मैंने आपको सुबह भी बताया था कि शाम में हम जो सिलेबस उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। जस्ट अ मिनट। क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में। 2-3 स्टूडेंट की क्योरी है कि हरियाणा में स्टैटिक ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसमें मैथ रीजनिंग आया था, हरियाणा जीके आया था, इंडिया जीके आया था। कैसा हो सकता है। आई डोंट थिंक हरियाणा एडीओ में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। क्यों, पहले आप लोग जो रीजन मैं बताऊंगा वो सुन लो पहले। जस्ट जो लेबर डिपार्टमेंट में एक एग्ज़ाम था, स्टैटिकल डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम था, तो क्या ये एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। क्या लेबर डिपार्टमेंट का किसी के पास डिप्लोमा होता है या फिर कोई डिग्री है, या फिर स्टैटिक ऑफिसर के लिए ये सब जो पोस्ट है ये सिविल एस्पिरेंट या फिर सिविल एस्पेक्ट से हम इसको बोल सकते हैं कि इनका सोसाइटी में काम है। लेबर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टारगेट जो सेक्टर उसी को टारगेट करेगा। और एडीओ सिर्फ और सिर्फ एडीओ को मतलब नहीं होता सोसाइटी से, कम्युनिटी से, नेगेटिव ना लेके जाए, लेकिन एडीओ का काम सिर्फ और सिर्फ फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में है। और एचडीओ के लिए हुआ था तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर पूछी गई थी। एडीओ के लिए क्या आ सकता है मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया लास्ट टाइम, अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे HPSC नोटिस देगा तभी हम उस पर शिफ्ट करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है जो मेजर जितनी भी फील्ड क्रॉप हैं, एग्जाम्पल राइस, वीट, ग्राम, और जितनी भी पल्सेज, कॉटन,
शुगर केन, जितनी भी आपकी बुक में दी हुई हैं सारी की सारी पूछी जा सकती हैं, अलोंग विद देयर इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेज, मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इंसेक्ट जो एंटोमोलॉजी बन जाता है इंसेक्ट से, या फिर डिजीज से पैथोलॉजी। सो नो डाउट ये 3 सब्जेक्ट आपसे 100% श्योर है पूछे जाएंगे। उसके बाद फार्म इम्प्लीमेंट्स में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि सॉइल कंजर्वेशन में है, और सॉइल साइंस। सो ये 5 सब्जेक्ट कोई भी नहीं रोक सकता आने से। और हरियाणा जी के अगर आएगा, चलो आप लोगों की मान ली हरियाणा जी के आ गया, बाकी किसी को नॉलेज कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो लोग ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं। गूगल कुछ भी दिखा सकता है, गूगल किसी और स्टेट का एग्जाम उसके हिसाब से भी दिखा सकता है। सो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बताऊंगा, अगर हरियाणा जी के आता है, अगर इंडिया जी के आता है, और मैथ रीजनिंग आता है, ये तीनों मिलके 10 to 15 मार्क्स मैक्सिमम लेके आएंगे बस। और अगर ये दोनों सब्जेक्ट आए, फिर हमारे बैच से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन होंगे। लोग बाद में रिजल्ट दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं आई डोंट थिंक, और हम आपको पहले ही बता रहे हैं अगर ये 2 सब्जेक्ट आए फिर कोई नहीं रोक सकता हमारे बैच से सब मैक्सिमम सिलेक्शन होने से। सो ये जो सब्जेक्ट है ये मैं आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से करवा दूंगा, आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। जो हरियाणा एडीयू में पूछा जाए, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी में घुस जाओ, ऐसा नहीं है। तो पहले तो इन चीज़ों को अवॉइड करो कि ये सब आएगा नहीं। जितना अभी पिछले 1 साल से इस वैकेंसी के टच में है, तो इतना यार एक्सपीरियंस है, एचपीएससी के जो और एग्ज़ाम होते हैं उनको भी पता है, तो एडीओ के एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, अच्छी बात है, और किसी एग्ज़ाम में भी कम आ सकता है। बाकी आई डोंट थिंक कि ये सब पूछा जाएगा। अगर आ गया तो हम देख लें, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम एग्रीकल्चर से भी अच्छा इनको बना के आपको दिखाएंगे विदिन 10 to 15 डेज। सो और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो HPSC एडीओ अपडेट्स, आप ये टेलीग्राम पे सर्च करके HPSC एडीओ अपडेट्स यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलेंगी। और कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फीस, और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे हम आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको कहाँ पे गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि वो सबसे पहले HPSC के आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपने कौन सी चीज़ क्या फिल की है, और फिर वहाँ पे अगर कुछ गलत किया तो फिर दिक्कत हो सकती है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अभी बाहर से आए थे तो आई डोंट थिंक कि, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।